सर, नज्म का टाइटल है हाँ खुद को सुन रही थी। हाँ खुद को सुन रही थी मैं। हाँ तुमसे कुछ कह रही थी मैं। हाँ खुद को सुन रही थी मैं। हाँ तुमसे कुछ कह रही थी मैं। बचे हुए दिल के एक कतरे के ऊन से रेशमी कच्ची मोहब्बत बुन रही थी मैं। बचे हुए दिल के एक कतरे के ऊन से रेशमी कच्ची मोहब्बत बुन रही थी मैं। हाँ वादियों में ठंडक है थोड़ी। हाँ मौसम अचानक बदला है, जो अक्सर ले जाता है मुझे उस आबो हवा में जहाँ कुछ लोग मेरे करीबी होने का दावा किया करते थे। जिन्होंने मुझे चूमा, कुतरा, कुम्हलाया और फिर कुचर दिया। जहाँ कुछ लोग मेरे करीबी होने का दावा किया करते थे, जिन्होंने मुझे चूमा, कुतरा, कुम्हलाया और फिर कुचर दिया। हाँ कभी बारिशों से शहद टपकता था, आज बौछारें भी आग बरसाती हैं। तुम कहते हो तुम्हारा समूल नष्ट हो गया। जानते हो बीते सालों में मेरा वजूद कष्टमय हो गया। सुनामी के बाद तुमने आंधी से भी नफरत की। सब दगा देते हैं, तुमने सोचा ये सिफत की भी फितरत होगी। रूह सब महसूस करती है फिर भी तुम पता पूछने कहते हो। रूह सब महसूस करती है फिर भी तुम पता पूछने कहते हो। मुद्दतों में तो कुछ चखा था हलक ने, तुम उसे थूकने को कहते हो। तुम खोखले चेहरे तकते हो, मैं जिंदा कंकालों से बातें करती हूँ। तुम खोखले चेहरे तकते हो, मैं जिंदा कंकालों से बातें करती हूँ। बेबुनियाद अधूरी ख्वाहिशों के जनाजे के दर्द के जंजालों में उलझी रहती हूँ। बेबुनियाद अधूरी ख्वाहिशों के जनाजे के दर्द के जंजालों में उलझी रहती हूँ। दिल के घर में तुमने खिड़कियां रखी तो हैं, कम से कम तेज हवाओं से खड़कती तो हैं। उस फरेबी ने मेरे दिली महल को दफना दिया है। लाख भागी में फिर भी उसने पीछा किया है। तुमने कैद कर लिया खुद को तहखाने में। आंख मूंद ली तुमने जैसे हो ही नहीं इस जमाने में। मैंने भी बांध लिया था खुद को। मैंने भी बांध लिया था खुद को एक नादान जान के लिए। साध लिया था खुद को बहुत मुश्किल से, इश्क के जाल से आजाद किया था खुद को। तुमने इर्द गिर्द जो भी मासूमियत थी, दरारों से झांकती जो इंसानियत थी, धोखे में मिली पट्टी पहन इन्हें अनदेखा किया तुमने। और देखते ही देखते बरस और सदियां गुजार दिए तुमने। मेरी निरीहता न जाने कब नफरत में तब्दील हुई। निरीहता मीन्स भोलापन। मेरी निरीहता न जाने कब नफरत में तब्दील हुई। मेरी जुबान न जाने क्यों अश्लील हुई। जाने कब मेरी एक सादगी एक चुभन से शहीद हुई। परती लिबास को सीकर नासमझी का चोला पहन लिया था मैंने। परती लिबास को सीकर नासमझी का चोला पहन लिया था मैंने, लेकिन जाने क्यों इस किरदार में जैसे सब कुछ पा लिया था मैंने। आने वाले सब जा चुके, जिन्हें भूलना था वो भुला चुके। आने वाले सब जा चुके, जिन्हें भूलना था वो भुला चुके। मेरे पास ठहर गई उनकी शख्सियत, जाने कैसे है मेरे दिल की दीवानियत। जिनका हाथ थामा था वो मेरा गला रौंद कर जा चुके। जिनको चांद माना था वो मुझे दागी बताकर मेरा होना ही दौंध चुके। तुम्हारे शब्दों में एहसास देके उस आह में तुम मुझसे यार लगे। तुम्हारे शब्दों में एहसास देके उस आह में तुम मुझसे यार लगे। तुमसे मोहब्बत नहीं चाही कभी। हाँ कुछ तार जुड़े तो खत चार लिखे। मैंने रूह से रूह को टटोला था, मुझे इश्क है तुमसे मैंने ऐसा कब बोला था। तुमने बंधन से इनकार किया, हाँ ये जो रिश्ता है वो अब दरकिरार किया। दरवाजे पर दस्तक हुई तो तुमने साकल और सख्त कर दी। और सोचते हो तुम्हारी एक आहट से मेरी दहरी तुम्हारा स्वागत करे। मेरी एक निशानी भी तुम्हें काटने लगी है, खूबसूरती एहसासी तोहफा तुम्हें खैरात लगती है। उसमें उकेरा नाम एक जिम्मेदारी थी। खैर तुमने इस कहानी को ये मोड़ दिया कि तुम्हारी समझदारी थी। क्या मैंने तुमसे रांझा, मजनू या जोगी की उम्मीद की? फिर तुमने मुझे क्यों कदर करने की सीख दी? क्या तुमने मेरी नशीली आंखों से बहते अश्कों की घुटी पी? तुमने तो मेरा साया भी दूर रखा खुद से। फिर तुम मेरे साथ से कैसे बीमार हुए? बोलो, समझाओ मुझे, अब क्यों है तुम्हारी भ्रुकुटी तनी हुई? हाँ जिंदगी में थोड़ी साझेदारी चाहिए थी, मगर साथ मिली ऐसी कहाँ किस्मत हमारी थी। तुम बस मेरे हो ये हक नहीं जताना था। हाँ वो अब भी दहकते जख्मों पर थोड़ा मरहम लगाना था।
तुम मुझे और घायल कर नहीं सकते। मेरी रातें सन्नाटे से चीखती हैं, मेरी रूह बीती अंधेरी गलियों में हर रोज भटकती है। उसमें और कालिक तुम भर नहीं सकते, उसकी तरह जालिम तुम बन नहीं सकते। हाँ मिलती अगर सोहबत तुम्हारी, हाँ मिलती अगर सोहबत तुम्हारी, एक घरौंदा गोती में, जैसे बुनती है ततैया कुम्हारी। हाँ शायद खामोश सिसकियों के साथ सिराने थोड़ी कराह और बढ़ती, चार सुबती चुभती सुई में एक बोतल और चढ़ती। चंद नई खरोंचों से, हाँ थोड़ी मासूमियत और मरती। चंद नई खरोंचों से, हाँ थोड़ी मासूमियत और मरती। तुम देते तो साथ, फिर मुझे नींद की क्या जरूरत थी। बेलिबाज सीने से नहीं एक पाक नियत से टकराए थे हम, बेलिबाज सीने से नहीं एक पाक नियत से टकराए थे हम। बिन मुखौटा चेहरे के दर्द में लिपटे, जाने क्यों एक दूसरे को भाए थे हम। मैं कोई हूर की परी नहीं जो जिस्म से तुम्हें रिझाऊंगी, उम्र के इस दौर में हूं जहां बदन की जरूरतों से बहुत आगे आ चुकी, लेकिन ये तुम्हें ना समझा पाऊंगी। मेरा शरीर अब बस एक ढांचा है, सांस आती जाती रहे, बस इतना ही रह गया ये खांचा है। लेकिन तुमने मुझे अपने पुराने चश्मे से ही जांचा है। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें चाहूं या खुद से बैर करूं। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें चाहूं या खुद से बैर करूं, या जो भी कभी तुमने मुझे लिखा था उन लफ्जों पे गौर करूं। मेरे हालात जैसे हैं मेरे हैं, इन्हें अब तुम्हें जताना छोड़ दिया है। मोहब्बत में नाम मिले या बदनाम मुझे ये किरदार करे, मोहब्बत में नाम मिले या बदनाम मुझे ये किरदार करे, इसका ठेकेदार तुम्हें बताना छोड़ दिया। आराम तुम मुझे दे नहीं सकते, दर्द का एक हिस्सा तुम्हारा है, कराह में एक नाम तुम्हारा है, ये इल्जाम तुम सह नहीं सकते। बाकी बचे हुए जीवन में तुम्हारी यादों का सरोकार करूं या डूबती जवानी का कुछ खतों से उद्धार करूं। मैं प्यार करूं, इजहार करूं, या मोहब्बत में खुद को बेजार करूं। चाहे तुमसे शिकायतें हजार करूं, मैं चाहे जो मेरे यार करूं, तुम्हें याद करूं, फरियाद करूं, और ये सब बिन में याद करूं। निश्चिंत रहिए जनाब, तुम्हें इस बाजार में नीलाम मैं ना कर पाऊंगी, तुम्हें इस बाजार में नीलाम मैं ना कर पाऊंगी। मैं वो खत मोहब्बत को सरेआम ना ला पाऊंगी, मैं मुझसे जुड़े इस किरदारी एहसास को कभी जला ना पाऊंगी, मैं मुझसे जुड़े इस किरदारी एहसास को कभी जला ना पाऊंगी। थैंक यू। सॉरी बहुत से थोड़ा अच्छे। लंबा हो जाता है मेरा। मैं वही सोच रहा था कि यू आर एक्सट्रीम टू नीलू जी। नीलू जी की दो लाइनों में पोएट्री खत्म हो जाती है। सर बस ये एक रात लिखते लिखते पता नहीं कब लंबी हो जाती है, पता नहीं चलता। इतना मतलब कंटेंट आपका होता है पोएट्री के अंदर, जबरदस्त। मतलब ये कितने पेजेस की थी? नहीं नहीं, तो बट बस अदरवाइज लिखते लिखते हो सो गुड, जाता है। सो गुड। मतलब हम लोग सोच ही नहीं सकते, दो वर्ड भी नहीं लिख सकते हम लोग, तो आप इतने सारे मतलब आपने कंटेंट पोएट्री में, और एक से एक जो आपकी वोकेबलरी होती है, और इतने भारी भरकम शब्द होते हैं, और जो इमोशंस जो आप डालते हो उसके अंदर, दैट इज हैट्स ऑफ टू यू। हर्षिता, आजकल ये आयुषी आपको दूरदर्शन पे रोज मिलेंगी, ट्यूसडे को, एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग एवरी इनका जो ट्यूसडे। मॉर्निंग शो होता है उसके अंदर आयुषी मिलेंगी आपको। वाओ वाओ, वेरी नाइस वेरी नाइस, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो आपको कैसी लगी हर्षिता? आई लव इट। बस मैं तो बह गई बिल्कुल। मतलब जो आपके पोइट्री थे ना, उसमें क्वेश्चंस भी हो रहे थे और आंसर्स भी हो रहे थे। ठीक है, मतलब एक हम मतलब सामने वाले से बोल भी रहे थे कि ऐसा मतलब है जो कि हम फेस कर रहे हैं, एक होपलेस और मतलब खुद में रहने वाली, क्योंकि ऑलरेडी इतना कुछ हो गया है। बट ठीक है, डोंट वरी, आई मेक माई सेल्फ लाइक एक अच्छी पोजीशन पे मैं लेके आऊंगी। तो क्वेश्चन और आंसर दोनों हो रहे थे। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। थोड़ी और भी लंबी होती तो आई वुड बी हैप्पी। वेरी नाइस वेरी नाइस। नीलू जी? यू। आयुषी, आज इतने फ्लो में आप बोल रहे थे, और आपकी पोएट्री की जो खासियत आज जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, कि वैसे भी आप सिमिलीज यूज करते हैं, बट आज तो आपने सिमिलीज ऐसे ऑन टू द पॉइंट यूज किए हैं, जैसे जिंदा कंकाल में रह रही हूँ। आई मीन लाइक उसके बाद भी दो तीन और आपने सिमिलीज यूज की जो कि फिट बैठ रही थी आपकी पोएट्री में, और उस पे इम्पैक्ट उसका और निखर के आ रहा था। और इतनी लंबी पोम को इतनी स्मूथली बोलना, इतने फ्लो में बोलना, और सारे इमोशंस आपने डाले वो हम फील कर रहे थे। कि एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि दर्द के बाद
आंसू आना बंद हो जाते हैं। इतना दर्द आपकी पोइट्री में निकल के आ रहा था। बहुत खूबसूरती से आपने लिखा और बहुत अच्छे से आपने सुनाया। थैंक यू सो मच मैम। राकेश जी। आयुषी, आपकी पोयम बहुत ज्यादा इमोशनल थी। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि एक स्टेज पे कहीं आप ब्रेक डाउन नहीं हो जाए, आप रोने नहीं लग जाएंगे। लेकिन नहीं सर। आपने नहीं, आपने बहुत कंट्रोल किया। लेकिन एक सीन जैसे क्रिएट होता है ना सामने, वो एक सीन क्रिएट कर दिया। और एक कम्युनिकेशन की जो स्टाइल है आपकी पोएट्री की, वो बहुत ही अच्छी है। और जो अल्फाज, जो वर्ड्स आप यूज करती हैं, जैसे रू से रू को टटोल रही थी, ये कहाँ मिलते हैं ऐसे वर्ड्स सुनने के पोएट्री में? बहुत ही अच्छे अल्फाज, बहुत अच्छे वर्ड्स का सिलेक्शन होता है आपका। और आपका जो प्रेजेंटेशन है वो भी बहुत अच्छा था। हालांकि लंबी हो गई थी थोड़ी, लेकिन बहुत ही शानदार कविता थी। थैंक यू सो मच। रजत। आयुषी में आपका जो कंटेंट साइज प्लस जिस स्मूथनेस के आप बोल रही थी ना, तो वो इंडिकेट करता है कि आप अपने मतलब पोइट्री की तरफ कितना पैशनेट हैं। एंड दूरदर्शन के लिए तो वैसे भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर मूविंग टुवर्ड्स बिकमिंग अ सेलिब्रिटी सून। एंड कमिंग बैक टू द पॉइंट, वही मैंने जैसा कहा कि कंटेंट का साइज और स्मूथनेस जिससे आप बोलती हैं बिल्कुल इंडिकेट करता है आप कितना पैशनेट है पोइट्री के लिए। और हर्षिता ने ऑलरेडी खैर ये बात कही थी, मैं भी पॉइंट आउट करने वाला था। वो जो क्वेश्चन आंसर सेशन आप करती है ना, मतलब अक्सर देखने को मिलता है आपकी पोएट्री में, वो कैरेक्टरिस्टिक है आपका। मेरे ख्याल मुझे जो लगा, आगे मैं ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन मुझे जो लगा, जो आपका एक कैरेक्टरिस्टिक रहता है क्वेश्चन आंसर वाला, तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब एक जिस तरह से आप डिलीवर करती हैं पोएट्री, तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छी थी पोएट्री। थैंक यू सर। बस यही कहूंगा। उषा जी। Ayushi, actually, in between, I lost the connectivity, so I missed a great part of your poem. Definitely, I'll be listening the video recording of that. But in addition to that, what I would like to say about your writing style, what I appreciate or admire in you is the way, like the interactive style, as Rajat said, and even that elevated thoughts which are being simplified, which are being delivered to us in a simplified way, and emotions, high emotions, but the way you are, the easiness you are get taking to deliver it to the readers, that is also really appreciable. Overall, this is what, but later on, definitely I will listen to your poem. थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू आयुषी, थैंक यू सो मच।